Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I will discuss with you standard maths paper of Marvel paper set solution paper number 2 section A. तो आपको पता है कि आपका इस बार जो सेक्शन ए है वो 24 मार्क्स का आने वाला है और इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा. दैट मीन्स यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अगर हम थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1. ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखा हुआ है. और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. तो देखिए यहाँ पे जैसे कॉस 0 में वैल्यू है 1 एंड कॉस 90 पे वैल्यू है 0. दैट मीन्स यहाँ पे थीटा बढ़ा वैसे वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई. तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, स्मॉल चेंज इन डेटा शोज कंसिडरेबल इंपैक्ट इन द वैल्यू ऑफ मीन. तो हमें पता है कि अगर हम अपने डेटा में थोड़ा सा भी चेंज करें तो उसके साथ साथ मीन की वैल्यू में भी चेंज आता है. सो यहाँ पे भी क्या होगा? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. Now question number 3, a circle of 10 centimeter diameter have length of each tangent smaller than 10 centimeter. तो देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है. हमें क्या बोला हुआ है? सर्कल की रेडियस क्या होगी? 10 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये सर्कल को अगर हम कोई भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपको पता है टेंजेंट इज अ लाइन और लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो जब भी सिर्फ हमें रेडियस दी हुई हो तो हम टेंजेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट. सो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कांट बी डिटरमाइंड बाय नोइंग ओनली रेडियस. सिर्फ अगर रेडियस हमें पता हो तो हम टेंजेंट की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते. ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फॉर एनी इवेंट ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार. तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हमें पूछा हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि कॉइन को टॉस किया तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या होता है? 2. या तो हेड या तो टेल. तो आपको पता है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 होती है. ठीक है, तो ये हुआ पी ऑफ ए और ये हुआ पी ऑफ ए बार. तो ये इक्वल हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू. नाउ इफ साइन ए इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो यहाँ पे वही हमें बोला हुआ है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सिक्स्थ नंबर, इफ अ 3 मीटर लॉन्ग रोलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4.61 मीटर्स इन अ कंप्लीट सर्कल. यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है रोलर की, तो रोलर हमें पता है कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर. और यहाँ पे बोला है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 4.61 मीटर. तो आपको पता है कि जब भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात आए तो दैट इज सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस क्या दी हुई है हमें? 4.61 मीटर. तो साथ में डेटा लिखते जाओ कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 4.61 एंड लेंथ ऑफ रोलर दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या है? 3 मीटर. तो इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 13.83 स्क्वायर मीटर. तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन क्या आएगा? 2 पाई आर एच. और 2 पाई आर की वैल्यू हमें दी हुई है 4.61 और हाइट हमें पता है 3. तो क्या आएगा? 13.83 मीटर स्क्वायर. सो यस गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप से आपकी, फाइंड द रेशियो ऑफ HCF and LCM for smallest prime number and smallest composite number. तो हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड ना कर सके वो नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं वो. तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4. और अगर हम 2 और 4 के HCF की बात करें तो वो होता है 2 एंड LCM की बात करें तो 2 एंड 4 का LCM होगा 4. और अगर दोनों का रेशियो हम ले तो 2 2 सा 4, तो आंसर क्या आएगा? 1:2. नाउ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इनडिविजिबल नंबर्स, हेंस
ये कौन सा नंबर है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 1.2 में। तो ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज यहाँ पे मोर देन वन फैक्टर्स है। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, और जिसके मोर देन वन फैक्टर हो वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। Now alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Then alpha into beta into gamma. तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे फाइंड किया जाता है, माइनस डी बाई ए। क्यूबिक पोलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का इक्वेशन है माइनस डी अपॉन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pair of linear equation 8x plus ky plus 16 is equal to 0 and 4x plus 4y plus 4 is equal to 0 has one and only one solution. One and only one का मतलब होता है कि intersecting line and unique solution. Then blank is the value of k. तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी unique solution मिलता है तो हमारे पास एक condition है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. चैप्टर 3 में हमने देखा हुआ है टेबल में कि जब भी कोई इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंडीशन होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, where a1 is a coefficient of x and a2 is a coefficient of x of second equation. तो 8 upon 4 is not equal to k upon 4. Now ये 4 यहाँ पे जाएगा, 4 कट, so k is not equal to 8 and it is our answer. Now HCF of 15, 24, 42. तो सबको पता है कि सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और तीनों में जो कॉमन है दैट इज 3 एंड 3 इज अवर HCF. क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रीक ब्लैंक मैथमेटिशियन डेवलप्ड अ जियोमेट्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग लेंथ. तो किसने फाइंड की थी, यूक्लिड ने. थियरिकल फिलअप है, ये याद रखनी है बेटा आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, then 1 upon sec square theta plus 1 upon sec raised to 4 theta is equal to blank. तो देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो आपको एक दो तरीके से सोचना है, कभी भी ऐसा नहीं होगा फर्स्ट टाइम ही आ जाएगा अगर अननोन क्वेश्चन है तो, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि हमें पता है कि साइन और सेक का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4 थीटा, और मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं तो मुझे पता है कि ये जो मुझे गिवन है और जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों का कुछ रिलेशन है. तो यहाँ पे मैंने वही रिलेशन बनाया. साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो अगर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर अप्लाई करें तो ये इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा. Now put the value in our equation. तो cos square theta plus cos 4 theta की वैल्यू क्या मिली हमें, sin square theta. तो cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So answer is option B, 1. If perimeter and area of circle is same number than diameter of a circle. तो देखो जब भी perimeter and area की इक्वल होने की बात आए तो ऐसा एक क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में है, बट वहां पे हमें पूछा है रेडियस के बारे में. तो रेडियस क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, और ये होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जिसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी रेडियस लूँ कि यहाँ पे बीच में इक्वल टू आ जाए. तो अगर हम रेडियस की जगह पे 2 रखें तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 2 सा 4 पाई, दोनों साइड आंसर सेम आया. तो अगर रेडियस 2 है तो उसका डायमीटर क्या होगा, 4 यूनिट. तो जब भी एरिया एंड पेरीमीटर आपको इक्वल बोला हुआ है तो रेडियस क्या आएगी, 2 यूनिट, एंड डायमीटर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 यूनिट. नाउ इफ टू कॉन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 5:3, हाइट का रेशियो दिया है 5:3 एंड रेडियस आपको दी हुई है 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोन की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2. 1/3 पाई कट, बचा r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2. यहाँ पे हमें दिया है हाइट का रेशियो 5:3 और रेडियस दी हुई है 2:3 में. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हाइट की जगह पे 5 एंड 3,
x स्क्वायर y कट, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट एक लेना है, x एंड y मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो रेशियो क्या मिला 5 4 are 20 upon 27, so answer is D 20:27. Now question number 6, Vikas and Ronak are two friends, probability of their birthday on different date is blank. तो देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि डिफरेंट डे पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक चीज सोचो, अगर यहाँ पे मुझे ये डिफरेंट का पूछा है, उसकी जगह पे मैं सेम डेट का फाइंड कर लूं और उसको मैं किस में से सब्ट्रैक्ट कर लूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंट बर्थडे पे डिफरेंट डेट पे आने की पॉसिबिलिटीज। तो सेम डेट पे बर्थडे आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो आपको पता है कि पूरे साल में कोई भी एक डेट एक ही बार आती है। जैसे कि आपके और आपके फ्रेंड की बर्थडे है 12 जनवरी, ठीक है, तो वो 12 जनवरी साल में कितनी बार आती है, 1 टाइम, तो 1/365 किसकी प्रोबेबिलिटी है, सेम बर्थडे होने की। तो बाकी के जो सारी प्रोबेबिलिटी है, अगर इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो बाकी के 364 डेज में से कोई भी डे पे दोनों के अलग अलग बर्थडे हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 - 1/365, ये यहाँ पे गया तो 364/365, इट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनके बर्थडे अलग अलग डेट पे आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द सर्कल हैज अ मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स। ये तो टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है और आपको पता है कि कोई भी सर्कल को हम 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ कॉनिकल एंड सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इज। तो हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो आपको पता है कि 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ये दोनों कट, तो रेशियो मिला 1:3। यहाँ पे कुछ हमें बोला नहीं है हाइट और रेडियस के बारे में, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि रेडियस एंड हाइट आर सेम, तो रेशियो क्या मिलेगा, 1:3। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ x is equal to a, y is equal to b is the solution of the equation of x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the value of a and b। तो x is equal to क्या है, a and y is equal to b। तो बेसिकली हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, दो इक्वेशन है, दोनों का एलिमिनेशन ले लिया, तो उसपे से पहले मिली मुझे x की वैल्यू, और x की वैल्यू आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको मिलेगी y की वैल्यू, दैट इज y is equal to 1, तो x is equal to 3 and y is equal to 1, so option C is the right answer, 3 and 1। Now the discriminant of the quadratic equation 2x square plus 4x minus 7 is equal to 0 is। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का एक इक्वेशन है हमारे पास, d is equal to b square minus 4ac, and according to that equation discriminant क्या मिलेगा, 72, so answer is option A। Now match the following, हमें दिया हुआ है सेक्शन ए में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, तो 1/4 - 1/4, तो आपको पता है ये होता है सम ऑफ 0 और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 0, एंड जब भी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हो तो पोलिनोमियल बनाने का इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ 0 एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हमारा आंसर क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 1, एंड सेम यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे, सम ऑफ 0 की जगह पे -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह पे -1/4, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4x² प्लस x माइनस 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 एंड 24, ये प्रोबेबिलिटी का मैचअप दिया हुआ है। द इवेंट्स फॉर अ डाइस थ्रोन वंस, डाई को कितनी बार टॉस किया है, 1 टाइम, उसमें हमें पूछा है कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी। तो आपको पता है कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4 एंड 6, दैट मीन्स 3 नंबर्स आर देयर आउट ऑफ 6, तो 3 2s are 6, so answer is 1/2 एंड डिविजिबल बाय नंबर 4, तो आपको पता है कि 4 से डिविजिबल एक ही नंबर होता है, दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6। क्लियर है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ पेपर नंबर 2 का, और इसी के साथ रेगुलरली इंटरवल पे मैं आपको पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस भेजता रहूंगा। पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सेक्शन ए में प्रॉब्लम आता है, तो अभी हम मार्वल पेपर सेट का
सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व गाला पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।